हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने एक मॉक दिया था अंडर 24/7 पर, जिसमें स्कोर अच्छा खासा आया। मैंने परसों जो मॉक दिया था उसमें स्कोर अच्छा नहीं आया था, और इनफैक्ट सही बताऊं तो अभी 1 मंथ से मैं जितने भी मॉक दे रही थी उनमें इतना स्कोर आया ही नहीं था जितना आज आया था। और लिटरली इम्प्रूवमेंट तो अच्छा खासा हो गया था। बट मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मेरा जो स्कोर आया था वो 70+, 80+, 90+ आया था। ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है जो कि अभी नहीं आया मेरा। इससे अभी मैं थोड़ी दूर हूँ, थोड़े या बहुत 70+ से तो थोड़े दूर हूँ, बट 80+, 90+ से थोड़े ज़्यादा दूर हूँ। और मेरा जो स्कोर आया था वो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और मैं आज खुश थी क्योंकि ये स्कोर मेरा अभी तक नहीं आया था। मैंने जितनी बार भी SBI PO का मॉक दिया है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ था। मेरा स्कोर स्टक हो गया था 38-35 तक, और इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी कि एक बार 40+ तो आ ही जाए तो मुझे थोड़ी खुशी हो कि चलो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं जो मॉक दे रही हूँ उससे कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट आज मेरा 50+ स्कोर आ गया, और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि फाइनली कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बाकी अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मेरा स्कोर इतना आया तो अब आगे भी इतना ही आने वाला है। हो सकता है कि अभी 20 पे वापस से स्टक हो जाऊँ मैं, या 30 पे। बट खुशी तो मुझे हुई कि चलो ठीक है, मैंने यहाँ तक स्कोर पहुँचा दिया है। और एक बार भी स्कोर अच्छा आ जाता है ना तो खुशी होती है कि चलो ठीक है, इतना स्कोर आ सकता है हमारा। अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो फिर रेगुलर इतना आ सकता है। और जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी। और एडिटोरियल की क्लास आज मैंने पहले देख ली थी, और करंट अफेयर की क्लास मैंने बाद में देखी थी, क्योंकि दोनों क्लासेस मैंने रिकॉर्डेड ही देखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आज एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर की क्लास पढ़ूँगी। और मैं थोड़ी सी लेट उठी थी, मैं टाइम पे नहीं उठ पा रही हूँ आजकल। तो ऐसा हो रहा है कि रिकॉर्डेड ही क्लास देखनी पड़ रही है। और अंडर 24/7 का सब्सक्रिप्शन तो मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन इस पे 3 टेस्ट फ्री थे स्टार्टिंग के। तो मैंने फ़र्स्ट वाला टेस्ट लगाया और इसमें स्कोर अच्छा खासा आ गया था, जो कि अभी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बट मैं जब टेस्ट लगाने बैठ रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्कोर तो स्टक हो गया है 30 से 38 के बीच में, और ये नहीं बढ़ रहा है, तो अभी मैं मॉक क्यों ही लगा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने मॉक लगाया, और मेरे पास टेक्स्ट बुक का और हॉलीवुड का भी सब्सक्रिप्शन है। बट मैंने हॉलीवुड और टेक्स्ट बुक पर मॉक नहीं लगाया था, क्योंकि ऐसा मुझे कंफर्म था कि इन दोनों पे टेस्ट लगाऊंगी तो मेरा स्कोर कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि मुझे हॉलीवुड तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक तो मॉडरेट है, बट अंडर 24/7 के जितने भी मॉक रहते हैं ना वो सारे बहुत ईजी होते हैं। तो फिर मैंने ये टेस्ट लगा लिया, और मुझे विश्वास था कि अंडर 24/7 पर ही लगाऊंगी तो ही थोड़ा अच्छा स्कोर आ सकता है और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। क्योंकि अच्छा स्कोर देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट अगर मैं हॉलीवुड पर या टेक्स्ट बुक पर लगाती तो कॉन्फिडेंस वहीं के वहीं रहता, नहीं बढ़ता। और टेक्स्ट बुक पे ऐसा है कि स्टक है अगर 30-38 के बीच में तो वो वहीं पे रहेगा। लेकिन हॉलीवुड पर ऐसा हो जाता है कि स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका स्कोर हॉलीवुड पर भी कम नहीं होता होगा, और इनफैक्ट इम्प्रूव हो जाता होगा। बट अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ही PO का एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मेरी तैयारी इतनी कोई ज़्यादा है नहीं। रीजनिंग में भी मेरी स्पीड, अगर जो PO लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इंग्लिश में भी सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रखी हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। और मैथ्स का तो क्या ही बोलूँ मैं, अभी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस ही चल रही है। और जो मेरा स्कोर आया था वो 54 आया था, जो कि मैंने पहली बार देखा कि इतना स्कोर आया मेरा, वो भी SBI PO के मॉक में। तो ऐसा कह सकते हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वैसे सच में ये पहली बार ही हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी मॉक दे रही थी उसमें यहीं पे स्टक हो गया था मेरा स्कोर 30, 35, 38, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा था। बट फाइनली, और इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर आ गया था। इसकी इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इजी थी। आप लोग फर्स्ट वाला मॉक लगाओगे ना, ये
24/7 का, जिसमें फ़र्स्ट वाला SBI PO का प्रीलिम्स का मॉक है, उसमें इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत निकल गए थे। आई थिंक 9 समथिंग क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे। पता नहीं ये कैसे हो गया था मुझे, लेकिन ईजी लग रही थी इंग्लिश। मैंने टोटल 31 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे। आई थिंक 22 समथिंग सही निकले होंगे। मैथ्स में एक गलत निकल गया था। मैंने DI तो सही बनाई थी, लेकिन DI का क्वेश्चन गलत निकल गया था। और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकला। मेरा स्कोर और अच्छा आ जाता, 60 समथिंग आ जाता, क्योंकि एक जो पज़ल थी वो मेरी पूरी कंप्लीट बन गई थी। बट जैसे ही मैं उसके क्वेश्चंस करने के लिए बैठी, वो क्वेश्चन मतलब टाइम अप हो गया था। तो मतलब DI पूरी कंप्लीट थी मेरे सामने, बस उसके क्वेश्चंस करने थे, तो मेरा स्कोर और अच्छा आ जाता, 60 समथिंग आ जाता, बट नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। और अभी स्कोर मुझे पता है कि कंफर्म नहीं है कि इतना ही रहने वाला है, इससे कम हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि स्कोर से बढ़ जाए। बाकी मुझे DI में ही दिक्कत आती है, तो मैंने DI की क्लास देखी थी, और मैंने अभी अर्थमेटिक की क्लास देखना बंद कर दिया। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बस आने ही वाला है और अर्थमेटिक के मेरे 5 टॉपिक रह गए हैं। अगर मैं उनको पढ़ने लगूँगी ना, तो ना ही मॉक दे पाऊँगी और ना ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाऊँगी, जो कि मैं PDF से करती हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और DI भी कंप्लीट करनी है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो अर्थमेटिक के 5 टॉपिक हैं, इनको मैं बाद में करूँगी, इनको अभी नहीं करती हूँ। तो बस इतना ही पढ़ा। उसके बाद मैंने PDF सॉल्व की थी, और PDF में सबसे पहले मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की थी, और ये सारी PDF मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। अभी बहुत दिन हो गए थे जब से मैं PDF शेयर नहीं कर पा रही थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अभी मैंने डे 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की सारी PDF शेयर कर दी हैं। तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और इनको सॉल्व कर लेना। SBI PO की हैं, 2026 की हैं, और मैं तो इनको डेली सॉल्व करती हूँ, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इनसे। बाकी जिसको इनकी ज़रूरत है वो इनको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकता है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डेली PDF यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर नहीं कर पाती हूँ तो सारे डेज़ की एक साथ मैं शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी सब लोग अपना स्कोर शेयर करना, जो मॉक देते हैं, और जो भी स्कोर आता है तो अपना स्कोर शेयर करना। सो ऑल द बेस्ट सभी को, एंड बाय बाय।